हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन n क्रॉस n इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन वेयर ए बी रिलेशन सी डी दिस इक्वल। क्या हमारे पास मिल रहा है? अगर ये रिलेशन है तो क्या हमें कंडीशन मिल रही है ए डी इक्वल बी सी। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ। अब यहाँ प्रूफ से पहले देख लीजिए, हम क्या करते थे, नॉर्मली लिखते थे ए आर बी, या हम लिखते थे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए तब क्या होता था, जहां पे ए बी बिलोंग्स टू ए, कोई एक सेट है, उसके एलिमेंट थे ए बी। यहां पे हमारा क्या है कि देखिए ये नेचुरल एन क्रॉस एन है, मींस ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है। तो यहां पे हम जब लिखेंगे ऐसे, अगर ए बी है तो यहां पे हम ऑर्डर फॉर्म में, यहाँ ए बी एलिमेंट भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशन आप समझ लीजिए सी डी या ए बी कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ना होके अब हमारे पास क्या रहेगा, एक रिलेशन रहेगा, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर रहेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है, गिवन दैट ए बी रिलेशन सी डी देन ए डी इक्वल बी सी। ये हमारे पास कंडीशन हमें अवेलेबल है। अब हम प्रूफ करेंगे। और देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या क्या दिखाना होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव करते हैं। रिफ्लेक्सिव हम कहते हैं कि लेट ए बी रिलेशन ए बी। ठीक है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर, पहले हम क्या कहते थे ए आर बी, अब ये ऑर्डर्ड पेयर लेके चल रहे हैं, सेम नंबर, सेम पेयर लेके चल रहे हैं हम। तो अब देखते हैं हम ये कंडीशन। तो देखिए एडी, एडी मींस फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट क्या है हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट, इस कंडीशन से जो हमारे पास गिवन कंडीशन है ए बी दिस इज इक्वल, और यहाँ पे देखिए क्या है बी सी, बी सी इसका सेकंड इसका फर्स्ट, तो बी ए हो जाएगा, ये बी ए। इसको आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल ए बी विच इज ट्रू। ठीक है, विच इज ट्रू, दिस मीन्स हेंस 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 आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम दूसरा प्रूफ करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए ए आर बी अगर है तो दिस इंप्लाइज दैट बी आर ए होना चाहिए। ठीक है, ये सिमेट्रिक का है हमारे पास। तो इसको हम अब ऑर्डर्ड पेयर में हम करेंगे, दैट मीन्स हम कहेंगे लेट ए बी रिलेशन सी डी, और हम इसको अब देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या होता था, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट मीन्स ए डी दिस इज इक्वल सेकेंड एंड फर्स्ट, मल्टीप्लीकेशन है ये, ए डी इक्वल बी सी। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये इधर पलट जाए। तो देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, दिस इंप्लाइज दैट बी सी को इधर कर लीजिए, दिस इज इक्वल ए डी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, इसको बी सी रहने दीजिए, नहीं इसको सी बी कर दीजिए, बल्कि सी बी इक्वल ये ए डी रहने दीजिए एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट, देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप सी डी रिलेशन ए डी ए बी, कैसे आप लिख सकते हैं देख लीजिए। देखिए ए बी पहला पहला दोनों का, तो यहाँ ए बी है, यहाँ दोनों का पहले क्या है, देखिए यहाँ पे हमने क्या है कंडीशन हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट ए डी इक्वल इसका सेकंड इसका फर्स्ट, दिस इज बी बी सी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, तो सी डी हमारा हो गया, दिस रिलेशन ए बी। ओके, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, हमने ये प्रूफ किया और इसका देखिए रिवर्स हो गया हमारे पास। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं हेंस आर इज सिमेट्रिक।
हेंस आर इज सिमेट्रिक। ओके, तो देखिए बल्कि इसको DA लिखिए आप, DA। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ये 18 लिखने के बजाय इसको DA लिख दीजिए आप, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, CB इक्वल DA, तो CD हमारा क्या होगा, तो ये आपका देखिए सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब थर्ड हम करेंगे ट्रांजिटिव। थर्ड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होता है, लेट AB रिलेशन CD एंड CD रिलेशन EF, ठीक है। ये अगर है तो अब हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट एंड लास्ट दैट मीन्स AD इक्वल BC एंड सेकंड वाले से क्या मिलेगा, CF फर्स्ट एंड लास्ट, दिस इज इक्वल टू, देखिए BC मीन्स DE, ठीक है। कंडीशन देख लीजिए आप, ये हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, AD इक्वल BC, ठीक है। फर्स्ट लास्ट और मिडिल के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, ओके। तो यहां पे हमने किया फर्स्ट लास्ट और मिडिल, फर्स्ट लास्ट CF मिडिल DE, ओके। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट AD CF दिस इक्वल टू BC DE। तो यहां पे आप देखिए D और D कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा, C और C कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास क्या बचा, दिस इंप्लाइज दैट AF इक्वल टू BE। देखिए AB इक्वल हमारा क्या आया, BE। तो हम यहां से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट AB रिलेशन EF, ओके। देखिए यहां पे इसको बल्कि ऐसे कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट AF इज इक्वल EB। अब ये चीज हो जाएगी हमारे पास कि AB रिलेशन EF प्रूफ हो गया, हेंस R इज ट्रांजिटिव। अब चूंकि हमने सारी बातें प्रूफ कर दी, तो हम ये कह सकते हैं, सिंस R is reflexive, symmetric, and transitive, hence R is equivalence रिलेशन, ओके। ये हमने प्रूफ कर दिया, देन प्रूव्ड, ओके। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बस देखिए ये चीजें समझना है आपको, इसको एडजस्ट करना, बस यहाँ पे एडजस्टमेंट है, बाकी क्वेश्चन इजी है, एडजस्टमेंट आपको करना है बस, ओके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।